अनुराधा वैदिक एस्ट्रोलॉजी में आप सबका अभिनंदन। आज हम कृतिका नक्षत्र के कमजोरियों पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप सबका अभिनंदन कि आपने हमारे YouTube और Spotify चैनल्स को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब किया और वहां आपने अपने कमेंट्स और सजेशंस लिखे। यदि आपने हमें सब्सक्राइब नहीं करा है तो याद से करें ताकि आपको अपडेट्स निरंतर मिलती रहें। किसी भी नक्षत्र की कमजोरी को जानना क्यों आवश्यक है? यदि हम किसी भी चीज़ की कमजोरी को समझ लेते हैं तो हम उस पर काम कर सकते हैं और वहाँ अपने आप को सही कर सकते हैं, जिसके कारण जीवन में भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति दोनों हमें प्राप्त होती है। तो कृतिका नक्षत्र की सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो है डिस्ट्रक्टिवनेस। व्यक्ति स्वयं को प्रॉब्लम में लाने के लिए बहुत केपेबल होता है। ऐसे तो ये नक्षत्र बहुत फ्यूचरिस्टिक होता है, अर्थात कि वो हमेशा भविष्य की सोचता है और एक अच्छा लीडर भी होता है। लेकिन कभी कभी जब अग्नि तत्व के ग्रह यहाँ बैठ जाते हैं तो व्यक्ति में इतना तेज आ जाता है कि वो दूसरों के बारे में सोचता नहीं है और अपने हिसाब से काम करता है, जिसके कारण वो प्रायः अपने लिए ही गड्ढा खोदने लगता है। तो इसके लिए व्यक्ति को सचेत होना चाहिए और ये देखना चाहिए कि वो किस दिशा में जा रहा है। फिर मैंने देखा कि ऐसे लोगों को खाने की बीमारी हो सकती है। अब खाने की बीमारी का क्या मतलब? हो सकता है कि उनको बहुत ज़्यादा खाना पसंद हो, जिसके कारण उनका शरीर बढ़ जाए, मोटापा आए, या उन लोगों को कभी ये भी प्रॉब्लम आ सकती है कि खाए पिए और फिर उसको बाहर निकाल दें, जैसे कि लेडी डायना के केस में। लेडी डायना का यदि हम चार्ट देखें तो यहाँ शुक्र अपनी ही राशि का यानी वृषभ राशि का होकर कृतिका नक्षत्र में विद्यमान है। तो ऐसे लोग जो हैं वो अच्छा खाना भी खाएंगे और उनको अपने हेल्थ, अपनी ब्यूटी का भी ध्यान रखना होता है, जिसके कारण बुलिमिया नाम की बीमारी लेडी डायना को हो गई थी। आप उसके बारे में इंटरनेट पे भी पढ़ सकते हैं कि यह आपको क्या क्या दे सकता है। दूसरा, आप देखें और आगे हम बढ़ते हैं और देखते हैं कि एक प्रॉब्लम जो इस नक्षत्र में और है वो है अवसरवादिता। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो बहुत अवसरवादी होते हैं। अवसरवादी तो हर कोई होता है और होना भी चाहिए कि कोई भी अच्छा अवसर यदि आपको मिले तो आप उसको ज़रूर लें और उस पर काम करें। लेकिन यदि आप ये अवसर दो लोगों को भिड़ाकर अपना काम पूरा करने के लिए कर रहे हैं तो ये कहाँ तक सही बात है? ये लोग यानी कि जिन लोगों का कृतिका नक्षत्र में कोई ग्रह है वो लोग ऐसे अवसर लेने में कभी नहीं चूकते और उनको कोई फर्क नहीं पड़ता यदि वो दो लोगों को लड़ाई झगड़े में लगा दें या इन्वॉल्व करके अपना उल्लू सीधा कर सकें, स्पेशली यदि यह नक्षत्र पीड़ित है। तो ये बात हमें जाननी चाहिए कि आगे चलकर ये शायद हमारे लिए ही प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। फाइनली एक और पॉइंट हम जो इस नक्षत्र के साथ ऐड कर सकते हैं वो है व्यक्ति का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, यानी कि विवाह के बाहर भी व्यक्ति के संबंध हो सकते हैं। इसका ज्वलंत उदाहरण जो है वो संजय दत्त का है। संजय दत्त ने अपने आप ये बात बोली है कि उनके 300 से भी अधिक रिलेशन थे और ये बात जो है वो छोटी नहीं है, कोई बहुत आपको दिखने में नहीं आएगी, लेकिन कृतिका नक्षत्र उनके चार्ट में इतना प्रोमिनेंट है कि वो उनको एक से अधिक, इनफैक्ट 300 तक रिलेशंस देने में सक्षम है। तो यदि हम अपने बारे में ये सारी चीज़ें जान लेते हैं और फिर कॉन्शियस होकर उस पर काम करते हैं तो नक्षत्र के जो अच्छे गुण हैं, जैसे कि एक अच्छा लीडर होना, समझदार होना, बहुत इंटेलिजेंट होना, उन सब पर हम काम कर सकते हैं, अमल कर सकते हैं। ज़रूर लिखकर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप कौन से और नक्षत्र पर जानना चाहते हैं। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, उन पर कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।